हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। ठीक है, अभी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था और तब से यूट्यूब पे ढेरों वीडियो जा रही हैं। ठीक है, कि रेलवे स्कैम करके आ रही है वीडियो। ठीक है, बच्चों के साथ हुई नाइंसाफ़ी करके वीडियो आ रही है, या और भी बहुत सारी चीज़ें कि कोर्ट में केस होना चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें मुझे सुनने में आ रही हैं और मैं वरीड हूँ रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए दिल से। तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोबारा, जिससे कि सभी लोगों को सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है। रेलवे एस्पिरेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ झेला है। 2019 में नोटिफिकेशन निकला था, 2022 में जाके एनटीपीसी का सीबीटी 1 का रिजल्ट आ रहा है और 3 साल हो गए, अब जाके ग्रुप डी का सीबीटी 1 कराया जाएगा। और पूरा प्रोसेस कब तक निपटेगा ये भगवान जाने। और ऐसे में जब इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं कि रेलवे ने स्कैम किया, दिल टूट जाता है अंदर से। ठीक है, अंदर से मोटिवेशन खत्म हो जाती है बच्चों की पढ़ाई करने की, कि यार रेलवे ने गलत कर दिया हमारे साथ। राइट, या फिर इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएं जो बच्चे सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं, जिनका सीबीटी 1 क्लियर हो गया, उन्हें पता चलता है कि कोर्ट केस होने वाला है या कुछ और होने वाला है, तो और अरमान खत्म हो जाते हैं सरकारी नौकरी के। और मैं नहीं चाहता कि किसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से आप लोगों के सपने टूटें। ठीक है, जो भी चीज़ें सही हैं वो मैं क्लियरली यहाँ पे मेंशन करने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें पहले से मेंशन होती है कि ये चीज़ ऐसे करी जाएगी और वो वैसे ही करी जाती है, तो हम उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। ये चीज़ सभी एस्पिरेंट्स को, टीचर्स को समझनी पड़ेगी। ठीक है, दो एंगल हैं चीज़ों के। मैं एक एक चीज़, टीचर्स का नज़रिया और बच्चों का नज़रिया, सारी चीज़ें आपको समझाता हुआ चलूंगा। तो पूरी वीडियो देख लेना, जल्दबाजी में कमेंट मत करना वीडियो देखे बिना। ठीक है, समझोगे तो चीज़ें क्लियर होंगी आपको भी। एक अगर आप एजुकेटेड रहोगे, आप चीज़ों को समझते हुए चलोगे, तो दूसरे लोगों को एजुकेट कर पाओगे। और खुद ही एक पूर्व धारणा के साथ चलोगे तो बाकी लोगों में भी एक गलत जो चीज़ें हैं वो फैलती चली जाती हैं। अब एक टीचर ने कुछ बोल दिया, बच्चे क्या करेंगे, उनकी शॉर्ट वीडियो बना के वही अपलोड करते रहेंगे, चाहे टीचर ने गलती से एक लाइन बोल दी हो। ठीक है, उस टीचर वो उस पर्टिकुलर लाइन को इतनी बार बोला जाएगा, ऐसा लगेगा वो टीचर ने आंदोलन कर दिया उस चीज़ के लिए, या फिर उस टीचर ने ही सब कुछ कर दिया। राइट, तो इस ऐसा मत हो। देखो, हर इंसान है, टीचर से भी गलती होती है, बच्चों से भी गलती होती है, सबसे गलतियां होती हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल मेक मिस्टेक्स। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हमेशा मैं बिल्कुल ठीक होता हूँ या हमेशा मेरी बातें सही होती हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सभी के साथ है, सभी लोग सही और गलत हो सकते हैं, इंसान है, गलतियां भी करेंगे। तो अभी हुआ क्या है, पूरा सिनेरियो मैं समझाता हूँ। कल रेलवे ने नोटिस निकाला था ये, क्योंकि जो बच्चों ने रिप्रेजेंटेशन डाली थी यार कि रिजल्ट सही नहीं है, रिजल्ट रिवाइज करके दो, तो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन इस पॉइंट में दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि रेलवे ने अपने नोटिफिकेशन में कहाँ मेंशन किया हुआ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनके मेरिट के बेसिस पे जो कट ऑफ निकलेगी, जो इस बार आई है पोस्ट वाइज, वैसे आएगी। उन्होंने कहाँ मेंशन किया हुआ है, मेन चीज वो है। ये रेलवे का नोटिफिकेशन है। ठीक है, रेलवे ने दो जगह ये मेंशन किया है पूरे नोटिफिकेशन में कि 20 टाइम कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो सवाल यही था कि 35,000 कैंडिडेट थे तो 7 लाख बुलाने चाहिए थे। ठीक है, तो ये दो जगह मैंशनड है और दोनों जगह मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये आता है 6 पॉइंट पे, शॉर्टलिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस, आरआरबी वाइज शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर सेकंड स्टेज शैल बी डन एट द रेट ऑफ 20 टाइम्स दी वैकेंसीज। ठीक है, तो आरआरबी वाइज इन्होंने लिखा है कि 20 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और इस स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल क्लियरली यही लगता है कि अगर 35,000 लोग हैं, तो मतलब 35,000 वैकेंसीज हैं, तो 7 लाख लोगों को बुलाना चाहिए। और मैक्सिमम टीचर्स ने नोटिफिकेशन की सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ी और उस हिसाब से अपना डिसीजन लिया। तो टीचर्स भी पूरी तरीके से गलत नहीं है अगर उन्होंने बताया कि 7 लाख कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, क्योंकि उन्होंने डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, आधा नोटिफिकेशन पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा और वो आगे छोड़ के चले गए इस चीज़ को। ठीक है, बच्चों में भी यही चीज़ फैली। बच्चों ने भी, क्या होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कोई भी जॉब के बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी जॉब का, तो आप हमेशा नोटिफिकेशन खुद जरूर रीड करें, क्योंकि टीचर का इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो सकता है। आप साइबर कैफे वाले भैया से फॉर्म भरवाते हैं, वो आपकी फोटो गलत अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से आपका रिजेक्शन हो जाता है। तो हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हमेशा खुद लेनी पड़ेगी, किसी की बातों पर भरोसा करके आप बड़े डिसीजन नहीं लोगे। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस नोटिफिकेशन में एक टाइम लिखा तो ये दे रखा है। अगर मैं नोटिफिकेशन में ये आगे जाता हूँ दूसरी जगह जहाँ पे इन्होंने डिटेल में सारी चीज़ बताई है कि कट ऑफ कैसे निकाली जाएगी, बाकी सारी चीज़ें कैसे होगी, वो है पॉइंट नंबर 13.2। ठीक है, आप देखेंगे 13.2 पे, यहाँ पे जो शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स वाला सिनेरियो है, शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर द सेकंड स्टेज सीबीटी शैल बी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन फर्स्ट स्टेज सीबीटी एंड द ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट एक्सरसाइज्ड बाय देम कीपिंग इन व्यू द एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट 10+2 और ग्रेजुएट। ठीक है, इन्होंने कहा है जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेकंड स्टेज के लिए कैंडिडेट्स को, वो किस पे के बेसिस पे होगा, फर्स्ट स्टेज सीबीटी के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे, और उन्होंने कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, एंड ऑप्शंस फॉर वेरियस पोस्ट एक्सरसाइज्ड बाय देम। ठीक है, दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहां पे ये ध्यान से पढ़ना ये वाली लाइन,
total number of candidates to be shortlisted shall be 20 times the community wise vacancies of posts notified against the RRB as per their merit in first stage of CBT कम choice of posts। ठीक है, जो आप पोस्ट को ऑप्ट कर रहे हो उसके बेसिस पे कम्युनिटी वाइज जितनी वैकेंसीज है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट वाइज जा रहे हैं वो, अगर पोस्ट वाइज जा रहे हैं तो अगर हमारे पास 5 पोस्ट हैं, ठीक है, तो एक एस्पिरेंट अगर 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो रेलवे को यहाँ पे मतलब नहीं है कि एक ही एस्पिरेंट ने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, अलग अलग एस्पिरेंट ने वो एक पोस्ट के लिए जितनी वैकेंसीज है उसके 20 गुना कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। तो एक एस्पिरेंट जो यहाँ पे है वो यहाँ पे भी हो सकता है, क्लियरली इस चीज से पढ़ के लग रहा है और ये लॉजिकल तरीका होता है करने का। ठीक है, अब ये सही है गलत है जो भी है, लेकिन रेलवे ने 3 साल पहले नोटिफिकेशन में अपना डाला गया था। और अभी अगर आप सोच रहे हो कि इसके लिए कोर्ट केस कर देंगे या कुछ कर देंगे, होगा क्या, कोर्ट केस से एग्जाम बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। जिन लोगों को सिलेक्शन मिलना चाहिए उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और एट द एंड ऑफ द जब रेलवे नोटिफिकेशन दिखाएगा कोर्ट में ये, तो उसके बाद कुछ होना नहीं है इस केस के अंदर, बस इनऑर्डिनेट डिलेज होते रहेंगे। ठीक है, इलेक्शंस की वजह से हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ी बहुत बातें मान ली जाए, बाद में अटका देंगे आपको, राइट। तो चीज़ों को बहुत ध्यान से समझें, इस पॉइंट को आप बाकी टीचर्स के साथ भी शेयर करें जो अगर कुछ कह रहे हैं कि रेलवे ने गलत किया है या जो भी है। ठीक है, तो वो एक नज़रिया हो सकता है कि हमें लगता है कि यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, पोस्ट वाइज ना निकालते। ठीक है, अगर जोन वाइज क्या कहते हैं RRB वाइज निकाल देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कि एक कॉमन कट ऑफ निकाल दी, वो ज़्यादा बेटर होता। या फिर जोन में भी 5 लेवल पे एग्जामिनेशन हो रहा है, 5 लेवल वाइज निकाल देते तो भी अच्छा होता, पोस्ट वाइज ना जाके, तो भी ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिल जाता, वो भी एक अप्रोच हो सकती थी। देयर कैन बी डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, कट ऑफ निकालने की अलग अलग अप्रोच हो सकती थी, जैसे SSC में अलग अप्रोच फॉलो की जाती है और एग्जाम्स में अलग अप्रोच फॉलो की जाती है। तो मल्टीपल अप्रोचेस फॉलो हो सकती थी, लेकिन जो रेलवे ने डिसाइड किया वो नोटिफिकेशन में लिखा कि हम इस तरीके से निकालेंगे और अब इसे हम चैलेंज नहीं कर सकते, टू बी फ्रैंक। अब टीचर्स ने बताने में, टीचर्स ने पूरा नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा, उनके तरफ से गलती हो गई या बच्चों ने समझने में गलती कर दी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पे रिजल्ट गलत निकाला गया है, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, वो थोड़ा सा डिफरेंट है सिनेरियो। ठीक है, दोनों चीज़ों में एक होता है कि ये होना चाहिए और एक होता है कि फैक्ट ये है कि हाँ ये ऐसा फिक्स किया गया और ऐसे कराया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे लिख देते ये पोस्ट वाइज निकालेंगे और ये पोस्ट वाइज ना निकालते तो यू कैन चैलेंज इट इन द कोर्ट। ठीक है, तो आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैंशनड है वो वैसे ही होगी। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि सर 2016 में अलग तरीके से रिजल्ट आया था, इस बार अलग तरीके से रिजल्ट आया है। ठीक है, बिल्कुल अलग आया है, लेकिन उनके नोटिफिकेशन में जैसा लिखा है वैसे ही तो आया है। 2016 में जैसा लिखा था वैसा आया था उसका रिजल्ट, 2019 में अलग आया है, जैसा लिखा है नोटिफिकेशन में वैसा है। 2022 में अगर पैटर्न चेंज होगा तो जैसा तब लिखा जाएगा वैसा आएगा। अब 2019 के अंदर क्वालिफाइंग है CBT 1, शायद जहां तक मुझे याद 2016 में क्वालिफाइंग नहीं था CBT 1, तो उसका पैटर्न अलग था एग्जाम का, उसका रिजल्ट अलग तरीके से निकाला गया था। यहाँ पे 20 गुना कैंडिडेट्स को लेने की बात की गई है, वहाँ पे शायद इतना नहीं था, कम था। इन्होंने नोटिफिकेशन में भी कहा जनरली 10 गुना कैंडिडेट्स को लेते हैं, लेकिन हमने 20 गुना इसलिए रखे गए थे क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स वही सब जो कल वाली वीडियो में बताया था मैंने कि 20 टाइम्स को जनरली रखना है, जिससे कि कोई मेरिटियस कैंडिडेट्स छूटे ना, इसलिए हमने 20 गुना रखा है, जनरली 10 गुना रखा जाता है, राइट। तो देखो अभी आपकी फीलिंग्स अलग अलग हो सकती हैं इस चीज़ को लेकर, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। ठीक है, तो डोंट लेट एनीवन मिसगाइड यू। ठीक है, कोई जानबूझ के भी आपको मिसगाइड नहीं कर रहा, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि टीचर्स, देखो टीचर्स हमेशा आपके भले के लिए सोचते हैं। उन्होंने स्पीकअप कैंपेन किया, हम सब ने मिलकर किया, इवन रामू सर ने जब स्पीकअप कैंपेन स्टार्ट किया था आई वाज द सेकंड वन टू सपोर्ट हिम। ठीक है, और बाकी सभी टीचर्स ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, आपके एग्जाम के लिए सपोर्ट किया, तभी रिजल्ट आया है। आपके रिजल्ट के लिए सुबह भी दोबारा कैंपेन हुआ था, तब जाके आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया। ग्रुप डी की डेट नहीं आ रही थी, उसके लिए कैंपेन्स हुए, तब जाके ग्रुप डी की एग्जाम डेट। टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, सभी लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मिसगाइड नहीं होना है। ठीक है, सभी लोग आपका भला ही चाहते हैं। ठीक है, और मान लो गलती से गलत फहमी की वजह से कि नहीं ये इस नोटिफिकेशन पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर नजर गई, टीचर ने कुछ कहा भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब रिवाइज रिजल्ट आ जाए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें। ठीक है, कोई भी गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में 35,000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, वो 35,000 लोगों का होगा। ठीक है, सीजल में कोर्ट केस होते रहते हैं, मैंने देखा उसकी वजह से कितने इशू जाते हैं, एज रैकनिंग इशू हो गया, बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बहुत हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं जिनका एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करने के बाद भी रिजल्ट ना आने की वजह से मन टूट जाता है। ठीक है, और यही रेलवे में भी है। रेलवे के एस्पिरेंट्स की कहानी और भी बुरी है, SSC एस्पिरेंट्स से 3-3 साल तक एग्जाम ही नहीं होता है यहाँ पे, राइट। तो बस इतना कह रहा हूँ मैं आप लोगों से, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखो जो आपको ठीक लगे आप वो करना, बट
गलत डिसीजन मत लेना कोई भी, क्योंकि ये सिर्फ आपके भविष्य का सफल नहीं है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है इस चीज़ से। और ये रेलवे का नोटिफिकेशन है, इसी हिसाब से रिजल्ट बनाया गया है। बाकी आप जो लोग ठीक समझें आप लोग करें, ठीक है। और अगेन टीचर्स के हक में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि टीचर्स ने अगर कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया है और वो सही नहीं गया है, तो इट डजेंट मीन वो टीचर अच्छा नहीं है या उसके इंटेंशंस गलत हैं, ठीक है। टीचर्स अपनी मेहनत करते हैं हर चीज़ के लिए, ठीक है। दे गिव देयर 100% फॉर यू, एंड एट द एंड ऑफ द कट ऑफ प्रिडिक्शन इज नॉट दैट ईजी अ टास्क जो आपको लगता है कि देख के बता देंगे, ठीक है। वो चीज़ बिल्कुल गलत है कि एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं, कुछ मार्क्स देखे नहीं बच्चों के, 40 कट ऑफ जाएगी, 45 कट ऑफ जाएगी, दैट इज कम्प्लीटली इनसेन। लेकिन बाकी सारी चीज़ें अगर हम देखी जाए तो सभी लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात भी आप टीचर्स तक पहुंचाएं कि यार ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर किसी को इसके बारे में अवेयर नहीं है कि ऐसा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। इफ़ दे आर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके दिमाग में, तो क्योंकि बच्चों को अगर बोलेंगे तो बच्चे, आपने कुछ समझा, टीचर ने कुछ समझा, बच्चों ने कुछ और समझा, चीज़ें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। तो ये मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, आप चाहें तो यहाँ पे ये बाकी टीचर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा का पूरा मेंशन्ड है 13.2 नोटिफिकेशन, सभी टीचर समझेंगे, टीचर्स समझने के बाद जैसे वो इसे रीड करेंगे उन्हें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। काफ़ी फेमस टीचर्स के भी मैंने अभी देखे कि बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट गलत हो गया, रिवाइज आना चाहिए, वो आना चाहिए, बट ये नोटिफिकेशन देख लो। बाकी जो टीचर्स सही समझेंगे, जो बच्चे सही समझेंगे, मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ रहा ही हूँ और आगे भी रहूँगा साथ में, ठीक है। बट यही है कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आप कोई अभी स्टेप ले लें और उसकी वजह से बाकी सब कुछ प्रोसेस पूरा का पूरा बिगड़ जाए, होल्ड आ जाए, फिर दोबारा कैंपेन करना पड़े कि भैया रिजल्ट निकालो, अब कोर्ट केस हो गया, कोर्ट की हियरिंग दो, ठीक है। तो बहुत लंबी चीज़ें खिंच जाएंगी अगर अभी इस टाइम पे किसी ने कोई गलती स्टेप ले लिया, ठीक है। सो बस यही है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से करना कुछ भी करोगे, ठीक है, चीज़ों को समझते हुए करना। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।